नमस्कार। रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पर आई है। देखिए, रेलवे में जब आप ग्रुप डी में भर्ती होते हो तो बहुत सारी पोस्टें आपके पास होती हैं। पोस्ट प्रीफरेंस आपसे मांगा जाता है, लेकिन ट्रैक मेंटेनर में बाकी पोस्ट की तुलना में जो काम है थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है और उन्हें हार्ड एंड रिस्क अलाउंस भी अलग से मिलता है। और बाद में जब ट्रैक मेंटेनर भर्ती होता है तो वो ये सोचता है कि जल्द से जल्द इस पोस्ट से निकला जाए और दूसरी पोस्ट रेलवे में मिले। तो यहाँ पर देखिए, रेलवे में कुछ सीमित मौके होते हैं जहां पर जो है ट्रैक मेंटेनर दूसरी जगह जा सकता है। या तो वो विभागीय परीक्षा देकर प्रमोशन ले सकता है या म्यूचुअल कर सकता है, जो कि कोई आना चाहता नहीं है। लेकिन हाँ, रेलवे में एक ऑप्शन होता है जो कि होता है लेटरल इंडक्शन। तो इससे क्या होता है कि रेलवे खुद जो है 10% जो आरआरबी की वैकेंसी होती है उनको दूसरे विभाग से यहाँ पर कम करके और ट्रैक मेंटेनर एक्स्ट्रा भर्ती करता है। और जिससे क्या होता है कि जो पहले से कार्यरत ट्रैक मेंटेनर हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करता है। तो चलिए, यहाँ पर एक जोन में रिसेंटली ये आया हुआ है इसका नोटिस, तो इसको पूरा समझते हैं और आपको बताएंगे कि इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कैसे इसका चयन होता है, क्या प्रक्रिया होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउथ वेस्टर्न रेलवे और उसका डिवीज़न है बेंगलुरु, जिनकी तरफ से ये निकाला गया है लेटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन SBC, यानी कि आपका जो बेंगलोर है वो इंडक्शन ऑफ वोमेन ट्रैक मेंटेनर टू वेरियस डिपार्टमेंट। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि रेलवे में एक तो मौका होता है कि सभी को यहाँ पर मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये महिलाएं जो हैं इनको यहाँ पर ये मौका दिया गया है। देखिए, जो नॉर्मली लेटरल इंडक्शन होता है उसमें सबको मौका दिया जाता है, लेकिन आजकल जो प्रियोरिटी है वो महिलाओं को दी जा रही है रेलवे के अंदर, कि पहले जो महिला ट्रैक मेंटेनर हैं उनको जो है दूसरी जगह भेजा जाए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, अप्रूवल ऑफ GM SWR इज कम्युनिकेटेड फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी ऑफ वोमेन ट्रैक मेंटेनर्स एज अ वन टाइम ऑप्शन वाइड PCPO SWR UBL लेटर साइटेड अबो। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि GM जो SWR के हैं उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दिया है कि जो महिला ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी हैं उनको एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी जो कैटेगरी है उसको चेंज कर सकें। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज हैं ग्रुप डी की वो निम्न प्रकार से हैं जिनको यहाँ पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पर CNW के अंदर 8 वैकेंसी है, हेल्पर डीजल के अंदर 3 वैकेंसी, हेल्पर डीजल यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिकल में 3-3 है, SNT के अंदर 3 है, पावर के अंदर 3 है, पॉइंट्समैन के अंदर 10 वैकेंसी हैं और टोटल 30 वैकेंसी जो यहाँ पर ली गई, यानी 30 महिला कर्मचारी जिनको यहाँ पर भेजा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या टर्म्स कंडीशन है वो आपको बताते हैं, और नॉर्मल जो पुरुषों को लिया जाता है जिसमें उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ऑल वोमेन ट्रैक मेंटेनर अप टू लेवल 5 में बी आल्सो भी कंसिडर फॉर लेटरल इंडेक्स ऑन रिवीजन टू लेवल 1। यहाँ पर देखिए बताया कि लेवल 5 तक यानी कि 2800 ग्रेड तक जो भी महिलाएं काम कर रही है ट्रैक मेंटेनर में उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। इनमें से कोई भी, चाहे लेवल 1 1800 में हो, चाहे 1900 में, चाहे 2400 ग्रेड या फिर 2800 ग्रेड, लेवल 5 तक वो जा सकती हैं। और इसमें जो है उनको लेवल 1 में ही भेजा जाएगा। ठीक है, भले ही वो महिला जो है मेट का काम कर रही हो, जमादार का काम कर रही हो 2800 ग्रेड में, लेकिन वो जाएगी लेवल 1 में। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो 8 साल की मिनिमम सर्विस है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरी कंडीशन है। और अगली कंडीशन है कि मिनिमम 10th पास इक्विवेलेंट ITI यहाँ पर होना चाहिए, वो होना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो मेडिकल है, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रैक मेंटेनर है, ट्रैक मेंटेनर में आपका A3 है तो भी अलाउ कर देंगे, B1 है तो भी अलाउ कर देंगे, बट अगर आप पॉइंट्समैन में जाते हैं तो पॉइंट्समैन में A2 मेडिकल चाहिए, तो आपका पहले A2 मेडिकल फिट होना चाहिए। अगर आप A2 मेडिकल फिट नहीं है तो फिर आपको पॉइंट्समैन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बता दिया, नीचे इन्होंने दिया भी है कि जैसे B1 मेडिकल पोस्ट है और पॉइंट्समैन जो कि ट्रैफिक ऑपरेटिंग में आती है, ठीक है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, तो A2 मेडिकल चाहिए, तो A2 मेडिकल पास होंगे तो ये आपको मिलेगा। अगर A2 में नहीं है तो मेडिकल ये जो पॉइंट्समैन वाली पोस्ट है वो नहीं मिलेगी। दे शुड बी रेगुलर रोल्स इन देयर पेरेंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये आगे है कि डीआर विजिलेंस वगैरह इनकी चेक होएंगी, और यहाँ पर इस डिवीजन में कहीं भी पोस्ट हो जाएगी बेंगलोर के अंदर। और दे शुड नॉट सीक ट्रांसफर ऑन देयर पेरेंट पोस्ट डिपार्टमेंट और लेटर, बाद में उनको आप चाहें तो बाद में उनको दोबारा से ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। कोई बोले कि भाई उन्हें वापस से ट्रैक पेंटर में जाना है तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे पोस्ट होंगी इनको रिलीव यहाँ पर कर देंगे। ये फॉर्म है जो कि यहाँ पर भरा जाएगा। प्रोसेस कैसे होगी कि जो सीनियर होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे 30 सीटें हैं तो टॉप 30 जो भी फॉर्म भरेंगे जो ज़्यादा सर्विस के होंगे उनको यहाँ पर होगा। पे फिक्सेशन यहाँ पर किया जाएगा RB नंबर 138/2023 के अंदर, क्योंकि आपको डाउन ग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आपको लोअर ग्रेड में ला रहे हैं, तो
और यहाँ पर देखिए फॉर्म आपको भरना रहेगा जिसकी 30/3 तक डेट रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म है जो आपको भरना रहेगा। इसमें बेसिक सी डिटेल्स है, एक प्रियोरिटी आपको डालना पड़ेगा कि कौन सी पोस्ट आपको चाहिए, तो वो प्रियोरिटी आपको यहाँ पर डालनी है और आपको फॉर्म भरना रहेगा। बस इतना सा है, कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब देखिए पुरुषों में जो भर्ती निकलती है ना नॉर्मली, उनमें क्या होता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें सेम टू सेम रहती हैं पूरी, केवल ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना ये बदलाव होता है। पॉइंट नंबर 1 में क्या होता है, ये लिखा होता है यहाँ पर लेवल 2 तक जो भी कर्मचारी हैं, यानी कि जो 1800 में है या फिर 1900 ग्रेड में है, वो ही यहाँ पर एलिजिबल होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए। बाकी टर्म्स कंडीशन यहाँ पर सेम रहती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया सारी की सारी। तो ये महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें यहाँ पर मौका मिल रहा है, ठीक है। बाकी जैसे को अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।